वाले सल्लु अलैहि वाले ली खम्सतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की सारा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल सल्लु अलैहि वालिहि बढ़िए सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु। फूल ने तितली से पूछा तुझ पे किसका रंग है जिस पे दुनिया दंग है। उसने कहा सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि। दम यही तो पाँच है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु। शगुफ्ता गुलशन ज़ारा कार गुले तर है किसी में रंग अली है किसी में बूए रसूल सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि दुनिया नई नई हुई है दिलो निगाह की 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 दुनिया नई नई हुई है
दुरूद बढ़ते ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद बढ़ती रोशनी हुई है। पहले पढ़ा सल्लु अलैहि वालैहि, फिर दुरूद बढ़ते ये कैसी रोशनी हुई है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साल महफिल सजाते हैं और यही सजा कर यही कहते हैं कि सजाना हमारा काम है, बुलाना उनका काम है जी। क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में। कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से तो हाज़री हुई है। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुद। आगे जाने वाले पीछे नहीं देखते। रास्ते में जब गुजरते हैं तो तरह तरह की मखलूक पीछे लग जाती है, कुत्ते भी भौंकते हैं, तो उतर के पत्थर मारोगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा, मंजिल पे लेट पहुंचोगे हैं जी। अगर उस चक्कर में पड़ जाओगे, मुखालिफिन के चक्करों में पड़ जाओगे तो अपनी मंजिल पे लेट पहुंचोगे, देर हो जाएगी हैं जी। फिक्र इस बात की नहीं होनी चाहिए, फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि साईं राजी हो, बस अल्लाह की रज़ा के लिए जब कोई काम करना है तो बस फिर उसी की रज़ा देखनी है, बाकी सब जाएं भाड़ में हैं जी। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आए कि जो पहले न जाने उन्होंने क्या क्या बातें की, बाद में माफ़िया मांगते रहे। और कुरान कहता है कि अगर किसी मैसेज है कुछ ख़ास लोगों को कि अगर तुम्हें किसी मुसलमान की कोई बात पता चले, ख़बर मिले, अच्छी तरह उसकी तहकीक कर लो, ऐसा ना हो बाद में तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े हैं जी। ये सोशल मीडिया का दौर है, कहीं से कुछ की कुछ बात उठा के काट ली जाती है और उसको कुछ को कुछ पेश कर दिया जाता है। अभी पिछले दिनों भी एक महाज कुछ लोगों ने खड़ा किया हुआ था और अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, और होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम अक्सर मैं भाइयों से, प्यार करने वालों से कहता हूँ यार किसी सुन्नी से नहीं लड़ना हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो बाद में फिर माफ़िया मांग रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें कि जी वो हाँ, अल्लाह ताला बस हिदायत नसीब फरमाए, ऐसे लोगों को दिल आज़ारी से भी महफूज फरमाए। तो पहले ही एहतियात कर लो भाई, बाद में माफ़िया मांगनी पड़ती है फिर हैं जी। पहले ही तहकीक कर ले बंदा, पूछ ले किसी न किसी के ज़रिए से। आजकल सोशल मीडिया आसानी से रब्ता हो जाता है जी। कितनी बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, रब्ता करने वाला बंदा कि यार हमें ये बात पता चली, इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, तो बंदे को पता चल जाती है कि भाई इसमें है या नहीं है, तो बंदा पहले ही मोहतात हो जाता है। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका हर मुसलमान को महफूज रखे, ऐसे शरीरों से, हासिदों से अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, सबको सबकी इज़्ज़तें महफूज फरमाए, आमीन। अपनी अमान में रखे हमेशा। हमारी तो तैयारी है आगे की इंशाअल्लाह। ये सर उठाए
जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द, जन्नत की तरफ, ये सर उठाए जो मैं मेरे आका ने बात की है। अगर मैं किस बात का हमको डर, हम जिसके सलाखा है वो भी तो वहाँ होंगे मेरे लिए। मेरे आका ने बात की हुई है मेरे लिए। बात की हुई है दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि मेरे लिए ने बात की हुई है मेरे लिए। बरोज़ महशर बवक्त पुरसिश खड़ा था मैं तो फरिश्ते बोले, इधर खड़े कर रहे हो तुम क्या, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं तेरे लिए। तेरे आका ने बात की हुई है तेरे लिए। बात की रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा तेरे लिए। तेरे आका ने बात की हुई है तेरे लिए। बात की हुई है। मेरे आका ने बात की हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुस्न की जान हो गया होगा, हुस्न की जान हो गया होगा, खुद ही मान हो गया होगा। जब बना होगा वो, जब बना होगा वो, कदे मौजू साया कुर्बान हो गया होगा। बचपन में पहली बार नबी का लिया था बचपन में पहली बार नबी का लिया था नाम। उस दिन से आज तक मेरे मुंह में मिठास है।
बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मेरी खुश नसीबी देखो, बड़ा खुश। पर नसीका रुखे मुस्तफा को देखा, रुखे मुस्तफा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शब गम ढलना सीखा। शेर सुनिए, और आजकल तो बहुत कम ही हो गई है महफिल में ऐसी नातें, नात कम सुनने को मिलती है, अपनी रुदात ज्यादा सुनने को मिलती है जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कलाम बड़े अरसे बाद सुना। मैं ये कलाम बचपन में अपने मुकाबलों में पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, खलीस मुजफ्फर साहब हैदराबाद के शायर हैं, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। वो कहते हैं, रुख मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। गम की रात ने ढलना सीखा, हुजूर का करम हो जाता है तो फिर गम की रात भी ढल जाती है। अगला शेर सुनिए, अगर आपके दिल पे दस्तक दे ये बात तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। आदत कोई पाबंदी तो नहीं है सुभान अल्लाह कहने? अच्छा माशाअल्लाह, तो पहले भी कह सकते हैं हाँ, और बाद में भी कह सकते हैं। शेर सुन के शायर कहता है, ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था, ये सुभान अल्लाह। अगला करने उसके लिए तो मैं एक बच्चे की आवाज़ ढूंढ रहा था, वो तुम्हारी शक्ल में मिल गई मुझे। अब यूँ समझ लीजिए कि 2005-06 आज कोई 21-22 साल हो गए, 20-21 साल हो गए। तो मैं छोटा ही था, इतना शऊर भी नहीं था उस वक्त, 15-16 साल का था। तो हम बड़े खुश, यार वाह जो ऑफर हुई है भाई इंडिया से। हमने खुशी खुशी जो है अब्बा को फ़ोन किया हैदराबाद, हजरत वो अबू ये इस तरह मुझे ऑफ़र हुई है और वो मुझे इंडिया लेके जाएंगे और वहाँ ये होगा ये होगा। मैं आपको नाम बता देता हूँ, रहीम शाह। तो हाँ, तो वो उन्होंने, हमने खुशी खुशी फ़ोन किया, अब्बा ने हमें जवाब में क्या कहा ये सुनिए। उस वक्त तो मैं बड़ा मायूस हुआ, लेकिन उन्होंने कहा बेटा अल्लाह ने हमें पैदा ही अल्लाह और अपने उसके हबीब की नात पढ़ने के लिए किया। बोले अल्लाह और उसका रसूल का जिक्र करना है बेटा, हम गाने वाने वाले लोग थोड़ी हैं, लानत भेज ऐसे लोगों पर। हुजूर का जिक्र करना है बस हमने, और कुछ नहीं। सारी ज़िंदगी ये काम करना है, हमने तुम्हारी परवरिश ही ऐसी की है कि हुजूर का जिक्र करना है बस। बोलिए सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए, खलीस मुजफ्फर साहब के साथ भी ऐसा माहौल आया कि इंसान पर कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है, गुर्बत आ जाती है इंसान की। तो वो किसी ने उनको इसी तरह की ऑफरें हुई कि जी वो
कुछ और भी शायरी, हुजूर नात तो लिखते, नात के अलावा भी कुछ करें। तो उन्होंने मक्ता लिखा, मेरा हा खलिश मुज़फ्फर दर पाक मुस्तफा पर, मेरा हा खलिश मुज़फ्फर दर पाक मुस्तफा पर, मेरे जज्बे आश मुस्तफा को देखा तो दियों ने जन्नत सीखा। जिसको जो कुछ, ये भी नात सुनिए, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी हाजिरी में हुजूर की नात पढ़ी जाए। महफिलों में नात ख़त्म ही हो गई है, हालात और वाक़यात और अपनी रूदात सुना रहा होता है नात खान भी आकर। नात सुनिए एक और, हाँ हाँ अपनी अपनी बात हो रही है, नात सुनिए, एक और नात सुनिए। हाँ, चाहे सहाबा हो चाहे अहले बैत हो, वो सब कहते हैं जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दरवाजे से जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से। और तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ, फिर मुझे करीम पाओगे। इरशाद बारी ताला, जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से, खूब देता है खुदा। दरवाजे से, बहुत बड़ी बात की शायद। शेर, डॉक्टर साहब शेर सुनिए, कहते हैं मेरी इस बात की ताईद करेंगे आदम, मेरी इस बात की ताईद करेंगे आदम। माफ होती है खता आपके दरवाजे से, माफ होती है खता आपके दरवाजे से। दरवाजे से माफ होती है खता आपके दरवाजे से। कोई खाली न गया आपके दरवाजे से, कोई खाली
के दरवाजे से एक कलाम और शामिल करता हूँ, एक कलाम और शामिल करता हूँ। अपनी मर्जी से पढ़ लूँ एक और कलाम। बोलिए सुभान अल्लाह। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। तायर इस्तेमाल होता है उड़ने वाली चीज के लिए, और ये तायरे सिदरा से मुराद जिब्रील अमी है। शायर कह रहे हैं तायरे सिदरा यानी सिदरा पर परवाज करने वाले जिब्रील अमी। अगला मिसरा सुनिए। हुदूद तायरे, उनकी जो हुदूद है, शब महराज जब हुजूर को लेके गए, साथ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान क्रॉस सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया। कहने लगे सरकार बस ये मेरी हुदूद है, यहां से आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। गोया यहां से आगे का सफर आपने अकेले तय करना है। हुजूर नालैन उतार के जाने लगे, आवाज आई महबूब नालैन पहन कर आ जाओ। ये मरदूद कहते हैं हुजूर हम जैसे थे माज अल्लाह। अबे हुजूर की नालैन जैसा कोई नहीं हो सकता। जहाँ जिब्रील रुक गए उससे आगे नालैन जा रही है जी। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए, अक्ल सलीम नसीब फरमाए, आमीन। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मौला, कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते। पहुँच के सिदरा पे सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन यूं बोले। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन यूं बोले। यहाँ से अब से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। अब से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। बरोज़ हश्र इखलास भी हुजूर को पता है, मक्कारियां भी हुजूर को पता है, दिलों के हाल भी। सामने वाले को तो धोखा दे सकते हो, अल्लाह रसूल को कैसे देगा बंदा, है जी। कर ले जो करना है, आखिर मरना है। बरोज़ हश्र शफात करेंगे वो, लेकिन
बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। क्यों? क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा। तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। ये मेरे आका का पैगाम है। अपना मुआज़वा करना चाहिए इंसान को। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे वो लेकिन। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे वो लेकिन। अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं। अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये भी पढ़ दो। फिर ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुम्हीं को देखा। फिर ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुम्हीं को देखा। हसीन देखे जमील है खुदा। जाना तू शाह खूबा तू जान जानो है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है। चला मिसाल तेरी दिलदार बड़े आए। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की बातें करता है। तारीख पढ़िए तो पता चलता है कहाँ मजनू
बन सकी है बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। पंजाबी जुबान में शायर कहता है मुल्लैंदिना यूसुफ नु जनाब जुलेखा कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने गई थी बाजार में। जब उन्हें देखा पहले इस तरह बाजार लगते थे, गुलाम बिकते थे। शायर कहता है मुल्लैंदिना यूसुफ नु, खरीदती नहीं यूसुफ को जनाब जुलेखा। शायर ख्याल देखिए, मुल्लैंदिना यूसुफ तकलैदी जुलेखा जे मैं तेरे हुस्नो बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबां के सदके। आज लोग कहते हैं कि मैं सच्चा हूं ना, सच कड़वा होता है भाई। बे हुजूर से बड़ा सच्चा कौन था? हुजूर से मीठा भी कोई नहीं था, है जी। ऐसे ही हाथ पे कलमा पढ़ते थे लोग, कदमों में गिर जाते थे। हुजूर मैंने गलत सुना था। लोग बुराई भी करते थे तो जब सामना होता था कदमों में आ जाते थे। शायर कहते हैं हाँ मैं तेरे हुस्नो बयां के सदके। मैंने हज़रत अल्लामा पीरज़ादा रज़ा साकिब मुसवाई साहब से एक वाक़या सुना। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे। हुजूर ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा खड़ी है। उसने हुजूर को आवाज़ दी, कहा ऐ शख्स ये सामान उठा के मेरे सर पे तो रख दे। तो हुजूर ने सामान उठाया तो वो भारी था। हुजूर ने कहा अम्मा कहाँ जाएंगी? ये भारी है, मैं ले चलता हूँ। कहने लगी मेहरबान ले चलो। जब चलने लगे तो सरकार ने पूछा अम्मा कहाँ जाएंगी? कहने लगी मैं तो मक्का छोड़ के जा रही हूँ। हुजूर ने पूछा अम्मा क्यों छोड़ के जा रही हैं? कहने लगी छोड़ना तो नहीं जाती, मैं बुतों की पूजने वाली हूँ। मेरे बाप दादा भी बुतों को पूजते थे। सुना है कोई मोहम्मद नाम का जादूगर आया है मक्के में, माअज़ अल्लाह। सुना है जो उसकी बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। बस मैं उसी के डर से मक्का छोड़ के जा रही हूँ, कहीं मेरी उसकी मुलाकात ना हो जाए। ये सुन के भी हुजूर चलते रहे। जब बुढ़िया का मकाम आया हुजूर ने सामान रखा, कहा अम्मा मुझे इजाज़त दे मैं चलता हूँ। हुजूर के इखलाक से इतना मुतासिर हो चुकी थी वो रास्ते में। वो बुढ़िया कहने लगी मैं लोगों को क्या बताऊंगी उस जादूगर के बारे में? नहीं, मैं लोगों को ये भी बताऊंगी कि मक्के में आप जैसा इतना प्यारा शख्स भी है। आपका नाम क्या है? बस वो नाम पूछना था। हुजूर ने कहा जिसका जिक्र आप रास्ते में कर रही थी वो मोहम्मद मैं ही हूं। अल्लाह अकबर। पता है फिर वो उस बुढ़िया ने क्या कहा? वो मुसलमान हो गई और मुसलमान होने के बाद उसने दुनिया वालों को कहा ना बन सकी है तेरी जवाब मैं तेरे हुस्नो बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबान के सदके, जो नूर बनकर दिलों में उतर
वाला तू शाह है खूबा जाने जाना है चेहरा अब अपनी इल्तिजा कर लेते हैं। आका मेरे आका मुझे तैबा मैं बुला लो। आका मेरे आका मुझे तैबा मैं बुला लो। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया क़याम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें अदब का आला मक़ाम आया। पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन ना सुबह आया ना शाम आया। आका मदीना 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 कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं कदमों में गिरूं कदमों में गर फरिश्ते मुझको उठाए तो उनसे यूं कहूं कि जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी जिंदगी याद मदीना में गुजारी जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह उम्र भर की है हमारी सारी। ऐसा मुख्तार बनाया है
तुझे खालिक ने कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, पहल हबीब करे कोई दूसरा न करे, दूसरा न करे, दूसरा न करे, दूसरा न करे। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, पहल हबीब करे कोई दूसरा न करे। ऐसा मुख्तार बनाया है तुझे खालिक ने, ऐसा मुख्तार बनाया है तुझे खालिक ने। रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी, रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी 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 सारी। माशाल्लाह अलहाज ज़ुहैब अली अशरफी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में